जंगल के बीचों बीच बना वो ढाबा एकदम सुनसान था। हवा भी मानो वहां कदम रखने से डर रही थी। चारों दोस्त राजू, सुमित, इकबाल और दिनेश चारपाई पर बैठे बैठे उस बूढ़े आदमी का इंतजार कर रहे थे। इकबाल बार बार अंधेरे जंगल की तरफ देख रहा था। भाई, वो अभी क्या गुजरा? किसी जानवर की तरह था, पर आवाज बिल्कुल नहीं आई। सुमित ने डरते डरते कहा, राजू, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वापस चलें? लेकिन राजू बस चुपचाप हल्की मुस्कान लिए बैठा था। उसकी आंखें अजीब तरह चमक रही थीं। अचानक ढाबे का दरवाजा चर कर खुला। अंदर से वही बूढ़ा आदमी खाना लेकर बाहर आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अजीब सा पीला रंग था, मानो खून उसकी नसों से निकल गया हो। वो चारों के सामने खाना रखकर बोला, खामोशी से खा लो और शोर मत करना, वरना वो जाग जाएगा। चारों एक दूसरे को देखने लगे। वो कौन? बूढ़ा कुछ बोले बिना अंदर चला गया। खाना पर अजीब सड़ांध आ रही थी। दिनेश बोला, ये कौन सा खाना है? इसमें से बदबू क्यों आ रही? इकबाल ने प्लेट उठाई तो नीचे कोई काला सा बाल और लाल गाढ़ा द्रव्य चिपका मिला। सुमित घबराकर बोला, ये तो खून जैसा है। चारों डर के मारे उठ खड़े हुए ही थे कि ढाबे के पीछे से फिर वही अजीब आवाज, एकदम धीमी पर बेहद भयावह, खू खू। पेड़ों की टहनियां हिलने लगी, जबकि हवा न के बराबर थी। दिनेश ने कांपते हुए कहा, भाई, यह आवाज इंसान की नहीं, किसी और की है। सुमित ने पीछे मुड़कर देखा। ढाबे की खिड़की से दो चमकती हुई आंखें उन्हें टकटकी लगाए देख रही थी। बूढ़ा आदमी बाहर आया। इस बार उसका चेहरा बदला हुआ था, उसकी आंखें लाल थीं। बूढ़ा बुरी तरह चिल्लाया, हमने। उसके पीछे से वही अजीब सी काली परछाई निकली, लंबी, दुबली, मुड़ी तुड़ी उंगलियां, चेहरा पूरा जला हुआ और मुंह कान तक फटा हुआ। वह परछाई चारों की ओर धीरे धीरे रेंगने लगी। चारों ने भागना शुरू किया, जंगल के बीच पागलों की तरह दौड़ते हुए। पेड़, झाड़ियां, आवाजें, सरसराहटें। वो परछाई कभी पेड़ पर चढ़ जाती, कभी उनके आगे आ जाती, कभी कानों में फुसफुसाती। किशनपुर, वापस चलो। इकबाल गिर पड़ा। उसकी टॉर्च दूर जा गिरी। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा, वो परछाई उसके बिल्कुल पास थी। तभी राजू अचानक रुक गया। बाकी तीन चिल्लाए, राजू भाग! पर राजू मुड़ा और एकदम शांत आवाज में बोला, क्यों भागूं? ये लोग इंसान नहीं, मेरे लोग हैं। तीनों स्तब्ध रह गए। राजू की आंखें अचानक लाल चमकने लगी। उसके चेहरे पर वही अजीब मुस्कुराहट थी जो ढाबे पर बैठते समय थी। राजू बोला, मेरे मामा का गांव तो 15 साल पहले ही खत्म हो चुका है। आज जो ढाबा तुमने देखा, वो हमारे लिए नहीं, मेरे जैसे लोगों के लिए बना है। दिनेश चीखा, राजू, तू इंसान है या? राजू धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी गर्दन तिरछी होने लगी, उंगलियां लंबी, आवाज भारी। मैं भी उसी आग में मरा था जिसमें किशनपुर जला था। आज 15 साल बाद मुझे 3 और साथियों की जरूरत थी। काली परछाई तीनों की ओर बढ़ी। सुमित, इकबाल और दिनेश पूरी ताकत से भागने लगे। अचानक इकबाल ने पीछे देखा। राजू अब इंसान जैसा बिल्कुल नहीं था, और वो परछाई दोनों उनके पीछे हवा की तरह दौड़ रहे थे। घंटों भागते भागते तीनों गांव की सीमा पर पहुंचे। जैसे ही पहली धूप उनके ऊपर पड़ी, परछाई और राजू दोनों धुएं की तरह गायब हो गए। तीनों हांफते हुए जमीन पर गिर पड़े। जब वे लोग किसी तरह सुंदरनगर पहुंचे और स्थानीय लोगों को सारी घटना बताई, गांव वालों ने शांत स्वर में कहा, तुम 4 लोग आए थे? सुमित बोला, हाँ 4, मैं, इकबाल, दिनेश और राजू। गांव वाला बोला, पर बेटा, जंगल से तो सिर्फ 3 लोग लौटे हैं। सुमित का दिल जम गया। इकबाल ने धीरे से पूछा, मतलब? गांव वाला बोला, जो चौथा तुम्हारे साथ था, वो तो 15 साल पहले किशनपुर की आग में मर चुका था। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। सड़क के अंत में राजू वही अजीब मुस्कान लिए खड़ा था और अगली ही पल गायब हो गया। तो उन सब ने बोला कि राजू हमारे साथ गांव में ही घूमता था। तो उन गांव वालों ने कहा, बेटा, हमने कभी चौथे शख्स को देखा ही नहीं, तुम 3 ही हमेशा साथ रहते थे। ये सुनकर वो सब मानो जम से गए